नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। भारतीय मिलिट्री इस वक्त सर क्रीक पे उतर चुकी है, पाकिस्तान बॉर्डर के काफी करीब, और पाकिस्तान ने पैनिक में आकर अपने एयर स्पेस का बहुत बड़ा हिस्सा बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। इधर आप देख पाओगे आज के समय इस पर बहुत आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं। रैटल्ड पाकिस्तान रिस्ट्रिक्ट्स एयर स्पेस अहेड ऑफ इंडियाज मिलिट्री एक्सरसाइज नियर सर क्रीक। सर क्रीक के पास भारत एयरफोर्स, नेवी, आर्मी एक ट्राई सर्विस युद्ध अभ्यास कर रहा है। पाकिस्तान सडनली पैनिक मोड में आ चुका है इसको लेकर, और इस वजह से इन लोगों ने अपना एयर स्पेस क्लोज कर दिया है। और साथ ही साथ आप देखोगे पाकिस्तान का कराची और वेरियस और जो इनके बॉर्डर रीजन्स हैं नियर सर क्रीक, वहां पर पाकिस्तान ने हाई अलर्ट भी अनाउंस कर दिया है। ना आप सबको याद होगा रिसेंटली दो मेजर डेवलपमेंट्स हुई हैं। पहला तो ये, डोनाल्ड ट्रंप ने दिवाली विश करते हुए, जब एक वीडियो सामने आई थी ट्रंप की, वो दिवाली विश कर रहे थे, उन्होंने एक क्रिप्टिक तरीके से एक सेंटेंस बोला था कि मैंने इंडिया को बोला है कि पाकिस्तान के साथ कोई वॉर नहीं करनी। अगेन ये बात फिर से ट्रंप ने रिपीट करी है। उससे पहले आप जाओगे ना, कुछ हफ्ते पहले मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी, इंडियाज बिग वार्निंग टू पाकिस्तान मिलिट्री बिल्डअप नियर सर क्रीक। इस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इंडिया के रक्षा मंत्री ने ऑन रिकॉर्ड ये कहा है कि कराची पाकिस्तान का कमर्शियल सेंटर, पाकिस्तान का सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर, इसका जो रास्ता है, कराची तक का जो रास्ता है, यह सर क्रीक से होकर गुजरता है। और पाकिस्तान ने अगर इंडिया के अगेंस्ट कोई एक्शन लेने की कोशिश करी नियर सर क्रीक, पाकिस्तान की ज्योग्राफी चेंज हो जाएगी। मगर पाकिस्तान की नीयत में खोट है, उसकी नीयत साफ नहीं है। जिस तरह से हाल में पाकिस्तान की फौज ने सर क्रीक के सटे इलाकों में अपना मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया है, वह उसकी नीयत बताता है। साथियों, भारत की सीमाओं की रक्षा भारतीय सेनाएं और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स मिलकर मुस्तैदी से कर रही हैं। अगर सर क्रीक इलाके में पाकिस्तान की ओर से कोई भी हिमाकत की गई तो उसे ऐसा करारा जवाब मिलेगा कि इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएंगे मेरे साथियों। और 1965 की जंग में भारत की सेना ने लाहौर तक पहुंचने का सामर्थ्य भी दिखाया। आज 2025 में पाकिस्तान को याद रखना चाहिए कि कराची का एक रास्ता क्रीक से ही होकर गुजरता है। नोट करिएगा, इस वीडियो में भारत के रक्षा मंत्री ने कैटेगोरिकली ये बात बोली है कि पाकिस्तान मिलिट्री बिल्डअप कर रहा है आज के समय सर क्रीक के नज़दीक के एरिया में। यहाँ पे आप देख पाओगे, ये है भारत का मैप, ये है हमारा प्यारा भारत। अगर मैं जूम इन करूँ यहाँ पर तो गुजरात में यहाँ पे आपको मिल जाएगा सर क्रीक। ये देखिए एक मार्शी एरिया है, यहाँ पे कोई रहता नहीं है। सर क्रीक में आप अगर कोई परमानेंट आबादी देखोगे तो आपको नहीं मिलेगी। टूरिस्ट आते हैं, कभी कभी कुछ रिसर्चर्स यहाँ पे आते हैं, उसके अलावा कोई यहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट है नहीं। और वैसे एक बात बताऊं आपको, मुझे खुद अजीब लगता है इस एरिया को सर क्रीक बोलने में। हिस्टोरिकली आप अगर देखें तो हम इस एरिया को बुलाते थे बाणगंगा, कई सदियों से बाणगंगा हम इसको कहते थे। फिर जब ब्रिटिशर्स आए तो उनके एक रिप्रेजेंटेटिव क्रीक के नाम पर ये एरिया का नाम रख दिया गया सर क्रीक। और वैसे तो हमने बहुत सारी चीजों के नाम बदले हैं, मगर एक इतना इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक एरिया यहाँ पे जो पाकिस्तान की बॉर्डर है, जिसके करीब पाकिस्तान लगातार मिलिट्री बेसिस बिल्ड कर रहा है। ऑलमोस्ट मैं कहूँगा पाकिस्तान तैयारी कर रहा है एक बड़े मिलिट्री एक्शन की। मैंने आपको पहले भी बताया था कि फ्यूचर में जो इंडिया पाकिस्तान की कॉन्फ्लिक्ट होगी, ये सिर्फ कश्मीर या फिर नॉर्दर्न रीजन्स तक सीमित नहीं रहेगी। इस बार आप देखोगे इंडियन नेवी का भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होगा, और पाकिस्तान गुजरात में कुछ ना कुछ करने का प्रयास करेगा। सर क्रीक में सिंस कोई ह्यूमन सेटलमेंट है नहीं, पाकिस्तान को ये लगता है कि कुछ हिस्सा ये यहाँ पर कब्जा सकते हैं। ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं जिस तरीके से भारत ने ऑपरेशन मेघदूत में कुछ एरिया वापस भारत में मर्ज किया था, सेम टाइप की चीज पाकिस्तान रिपीट करना चाहता है यहाँ पे सर क्रीक में, क्योंकि पाकिस्तान के हिसाब से ये एरिया डिस्प्यूटेड है। और यहाँ पे आप देख पाओगे द हिंदू का आर्टिकल आपको दिख जाएगा, एल्यूडिंग टू इंटेलिजेंस रिपोर्ट ऑफ पाकिस्तान हैवी मिलिट्री एक्टिविटी इन द एरिया एडजॉइनिंग सर क्रीक, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैज वार्न्ड पाकिस्तान अगेंस्ट एनी एडवेंचरिज्म। और ऑब्वियसली देखिए, सिर्फ वार्निंग से काम चलेगा नहीं पाकिस्तान के केस में। पाकिस्तान को मिलिटरीली ये डेमोन्स्ट्रेट भी करना होगा कि इंडिया प्रॉपरली ऑब्जर्व कर रहा है कि पाकिस्तान सर क्रीक के इलाके के पास क्या कर रहा है, कैसे इनका मिलिट्री बिल्डअप हो रहा है वहां पे। लिटरली पाकिस्तान इज प्लानिंग फॉर एन अटैक। आपने ऐसी स्टेटमेंट्स राजनाथ सिंह जी की बहुत ही रेयरली सुनी होगी रिगार्डिंग पाकिस्तान।
और इसका रीज़न यही है, सैटेलाइट इमेजेस से आप अगर देखोगे पाकिस्तान ने सडनली सर क्रीक के पास बहुत ज़्यादा मिलिट्री बिल्डअप कर दिया है। इसके रिस्पॉन्स में भारत ने कंडक्ट किया है युद्ध अभ्यास त्रिशूल। इसके लिए रिसेंटली नोटम इशू किया गया। नोटा मतलब होता है नोटिस टू एयरमैन। इससे जो भी फ्लाइट्स होती है उनको पहले बता दिया जाता है कि इस एरिया से दूर रहिएगा, यहाँ पर हम युद्ध अभ्यास करेंगे। और ये पहली बार है कि हम देख रहे हैं कि ये युद्ध अभ्यास 28,000 फीट तक एक्सटेंड कर रहा है। पिछले आई थिंक 20 सालों में भारत ने इतना बड़ा युद्ध अभ्यास बॉर्डर के पास नहीं किया है, और अगर किया भी है तो उसमें सिर्फ इंडियन आर्मी इन्वॉल्व थी। यहां पर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ट्राई सरफेस युद्ध अभ्यास करके इंडिया एक डायरेक्ट मैसेज भेज रहा है पाकिस्तान को कि अगर सर क्रीक के इलाके के पास कुछ करने का प्रयास किया तो भारत एक प्रॉपर जवाब देगा। और इंडिया की जो अप्रोच है ना, पिछले 20 सालों में बहुत ज़रा बदली है। मैं आपको एक फैसिनेटिंग फैक्ट बताता हूँ, आप में से कई लोगों को इसके बारे में पता नहीं होगा। साल था 2006। उस वक्त भारत के प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। इन्होंने सर क्रीक का डिस्प्यूट देखा है। एक्चुअली सर क्रीक के आसपास ना कई स्टडीज ये भी क्लेम करती है कि बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स हैं, नेचुरल गैस, ऑयल, ये सब यहाँ पे हो सकता है। अब उस वक्त एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था द इकोनॉमिक टाइम्स का, इधर आप देख पाओगे। प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह अपीयर्स टू बी टॉइंग विद द आइडिया of dousing the Sar Creek fire by suggesting that India Pakistan jointly tap the energy potential in the oil and gas rich region। उस टाइम देखिए बहुत सारी रिपोर्ट्स पब्लिश हुई थी इस बात को लेकर कि हो सकता है कि भारत पाकिस्तान को एक ऑफर ये दे कि सर क्रीक के आसपास के एरिया में इंडिया पाकिस्तान मिलकर ऑयल, नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं। बाद में ऑफ कोर्स पाकिस्तान की जो हरकतें हैं ये सब देखकर ये आइडिया कैंसिल कर दिया गया। और एक रीज़न ये भी है कि कुछ ही सालों बाद फिर 26/11 हमला हो गया। उसके बाद तो देखिए ये आइडिया पॉसिबल ही नहीं था। बट दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। 2006 का ये आर्टिकल है कि पीएम मनमोहन सिंह अपीयर्स टू बी टॉइंग विद द आइडिया ऑफ डाउजिंग सर क्रीक फायर बाय सजेस्टिंग दैट इंडिया एंड पाकिस्तान जॉइंटली टैप द एनर्जी पोटेंशियल। आप इमेजिन करके देखिए अगर ऐसा हो जाता तो क्या इसका क्या रिजल्ट निकलता। खैर ये बहुत ज़्यादा खराब आइडिया होता ऑब्वियसली, बट आप देख सकते हैं साल 2006 से लेकर अब 2025 तक कितना ज़्यादा चेंज आ चुका है। हम इतना आगे आ चुके हैं कि अब ये आइडिया ही इतना ज़्यादा एलियन लग रहा है कि एक टाइम पर ये आइडिया माइंड में भी आया था। और इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो करंट टेंशन चल रही है रिगार्डिंग सर क्रीक, और अभी तो खैर ऑपरेशन सिंदूर का भी बताया जा रहा है कि कंटिन्यूएशन होगा, लग रहा है कि बिल्कुल सर क्रीक के आसपास इंडिया पाकिस्तान की कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है। ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा, आप देखोगे साउथ एशिया के, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के कई जो जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, कई एक्सपर्ट्स हैं, सब लोग ये बात कर रहे हैं, सब लोग ये क्वेश्चन रेस कर रहे हैं, इज सर क्रीक द नेक्स्ट इंडिया पाकिस्तान फ्लैश पॉइंट। नाउ मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा भारत सरकार से और जो भी यहाँ पर, और आई थिंक आप लोग भी ये रिक्वेस्ट बिल्कुल करना चाहेंगे। पहली बात तो जो ये नाम है ना सर क्रीक, ये बदलिए, ठीक है। यहाँ पे बोलिए बाण गंगा ये एरिया है, ये एरिया भारत का हिस्सा रहा है, लंबे समय तक भारत को ही बिलोंग करता है, और जो भी यहाँ पर रिसोर्सेज होंगे ये भी राइटफुली भारत ही ओन करता है। तो अभी ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहेगा, याद रखिएगा। सर क्रीक से रिलेटेड बहुत सी डेवलपमेंट्स आने वाले कुछ महीनों में कुछ अपडेट्स आती है तो मैं आपके लिए क्रेडिबल सोर्सेज के साथ अपडेटेड वीडियोज़ लाता रहूँगा। और फाइनली यहाँ पर आप लोगों से मैं एक सवाल पूछूंगा कि वो कौन सी इंडियन स्टेट है जो आज के समय होस्ट कर रही है फीडे वर्ल्ड कप 2025। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका या केरला। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। गूगल भारत में बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट कर रहा है, AI हब्स बनाए जा रहे हैं, बट रियलिटी ये है कि भारत के पास अभी भी क्वालिफाइड इंजीनियर्स, डेवलपर्स इस फील्ड में है नहीं। मैं आपको यह बता दूं कि आने वाले समय में जो नई जनरेशन की जॉब्स होंगी, हाई पेइंग जॉब्स, वो मिलेगी उन लोगों को जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ काम करना जानते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमंस को रिप्लेस नहीं करेगा, बट वो ह्यूमंस बाकी ह्यूमंस को रिप्लेस कर देंगे जो AI के साथ काम करना जानते हैं। और इसी बात को ध्यान में रखकर भारत की वर्कफोर्स को स्किल करने के लिए करियर 247 आपके लिए लेके आया है पाइथन डेवलपर्स इंजीनियर्स के लिए स्पेसिफिकली डिजाइंड जनरेटिव AI एंड मशीन लर्निंग कोर्स। ये हम लॉन्च कर रहे हैं इन कोलैबोरेशन विद IBM एंड NASSCOM। और बिल्कुल जो सर्टिफिकेशन आपको मिलेगा इस कोर्स में, उसमें IBM मेंशन्ड होगा।
ये एक यूनिक कोर्स है अपने आप में। 300 आवर्स की लाइव इंस्ट्रक्टर लेवल वर्चुअल ट्रेनिंग आपको मिलेगी। ऐसा नहीं है कि रिकॉर्डेड लेक्चर ही दे दिया आपको बस और आप वो लेक्चर्स देख रहे हैं अकेले। लाइव क्लासेस होंगी, इंटरैक्टिव क्लासेस, जहां पे आप इन्वॉल्व फील करेंगे और बेसिकली आपको सिखाया जाएगा कि एआई का इस्तेमाल करके कैसे कोडिंग आप कर सकते हैं। आपने सुना होगा इसके बारे में कि कोडिंग करना तो बहुत ही आसान हो गया, एआई का इस्तेमाल कर लीजिए, बट कैसे, ये बात आपको बताएगा कौन? इसके कोर्सेज दुनिया में ज़्यादा अवेलेबल है नहीं। सो बैच हमारा लॉन्च हो रहा है 25 अक्टूबर 2025 को। ये डेट याद रख लीजिएगा। पहली क्लास होगी इस दिन में, तो बेस्ट शुरुआत हो सकती है यहाँ पे आपकी। आपको सिंपली करना क्या है, वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए, वहां पर लिंक पर करिए क्लिक, आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। अपना नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर डालिए, कोड यहाँ पर डालिए PD10 और करियर 247 की तरफ से आपको कॉल आएगा और आप ये कोर्स कर सकते हैं परचेज। याद रखिएगा, आपको यहाँ पर ट्रिपल सर्टिफिकेशन मिलेगी बाय करियर 247, IBM एंड NASSCOM। So use the code PD10, save your hard earned money, and as I always say, may the gods watch over you.